क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा और हमारे पास इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहा, तो उसको हम कैसे उसका रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं और रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सब जो फॉर्मूले थे सब में हमने एक टर्म यूज किया मोबिलिटी हमें दे रखा होगा सारे क्वेश्चन में, और हम मोबिलिटी होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया तो वो जो चार्ज कैरियर है वो कितने स्पीड से मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, तो उसको हमने मोबिलिटी बोल दिया था। तो उसके टर्म्स में हमने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के फॉर्मूला क्लियर किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पी एन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन तो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है, अभी हम पी एन जंक्शन मतलब दोनों मिलकर। तो ये कैसे होता है, हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर हमने फ्यूज कर दिए, एक ही पीस ऑफ सेमीकंडक्टर को आधा पी टाइप डोप कर दिया, आधा एन टाइप डोप कर दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी टाइप में कौन से चार्ज कैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, होल ज्यादा होते हैं, और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग पीसेस चिपकाए हुए नहीं है, ये एक ही सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लैटिस है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी घूम सकते हैं। तो क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे होल्स ज्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मारना चालू कर देंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा, यहाँ से यहाँ पे आने स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अभी कैसे दिखेगा, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको जंप मारना है, स्विच होगा, दो अब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। हमने पी टाइप और एन टाइप पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर लिया हमने वो न्यूट्रल था, उसमें जो इंप्योरिटी ऐड करी वो भी न्यूट्रल था, तो ऐड करने पे जो पी टाइप बनेगा वो न्यूट्रल होगा। अब लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे पी टाइप है, अगर होल्स होते हैं तो न्यूट्रल होता, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अभी पी टाइप जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, एन टाइप जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, दोनों पे चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे पी टाइप पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमारा जो हमारा डिफ्यूजन, जो हमारा पीएन जंक्शन है वो कैसे दिखेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भागेंगे और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहेंगे, अगर एक स्टेबल पीएन जंक्शन बना दिया हमने तो। डिफ्यूजन क्या बोल रहा है,
डिफ्यूजन क्या बोल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का टेंडेंसी है यहाँ से यहाँ पे मूव करना, वो टेंडेंसी रोकना है। हम खुद नहीं रोकेंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद से रुक जाएगा, क्योंकि जैसे इधर आना चालू हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, वो रिपेल करना चालू कर देंगे और एक जोन बन जाएगा। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पे जो टेंडेंसी उसका मूव करने का, वो मूव करेगा इस डायरेक्शन। ओके, इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं? हमने क्या पढ़ा था, हमने हर सेमीकंडक्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, तो कुछ होल्स होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पे अगर होल और इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं? हमारे सिलिकॉन तो ऐसे हमारा सिलिकॉन होता है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन होते हुए देखा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक होल आ गया। अब हम इंट्रिंसिक में फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा था, कहीं पे भी घूम सकता है, होल बन रहा था कम कहीं पे घूम सकता है, लेकिन वो भी कहीं पे घूम सकता है। अब हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर, होल भागेगा इधर, और जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भागते भागते जा रहे हैं, सारे होल्स हैं वो इस डायरेक्शन में भागते भागते जा रहे हैं, और इस रीजन में कोई नहीं रुक रहा, डिप्लीशन रीजन में कोई नहीं रुक रहा, क्योंकि इसीलिए उसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स हैं, ऐसे नहीं है कि चार्ज कैरियर्स है ही नहीं, लेकिन जैसे ही बनते हैं चार्ज कैरियर्स भाग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाता है, होल इधर भाग जाता है, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज कैरियर्स कम रहे तो कंडक्टिविटी कम रहेगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो एक और चीज़ हम बोलेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस जो है वो कितना बड़ा डिप्लीशन रीजन है उस पर डिपेंड करता है। अगर छोटा सा डिप्लीशन रीजन रहा तो रेजिस्टिविटी कम रहेगी, अगर बड़ा डिप्लीशन रीजन रहा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहेगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, थिकनेस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हमने देखा डिप्लीशन रीजन क्या होता है, क्यों बोलते हैं उसको। तो हमने ये बनाया कैसे, हमने पीएन जंक्शन डायोड एक ही सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया और उसका हाफ को छुपा दिया और दूसरे पे हमने पेंटावैलेंट डोपिंग कर दिया, और फिर इसको छुपा दिया और इस पे ट्राइवैलेंट डोपिंग कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते कि एक पी टाइप ले एन टाइप ले चिपका दिया, जो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक भाग नहीं पाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, एक ही लैटिस क्रिस्टल लेना पड़ता है जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं पूरे क्रिस्टल में, फिर उसको आधा डोप ऐसे करना पड़ता है, आधा डोप ऐसे ट्राइवैलेंट से करना पड़ता है, आधा डोप पेंटावैलेंट से करना पड़ता है, तब जाके हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। और फिर पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो जाता है, एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। ये डिप्लीशन रीजन में जो हमारा चार्ज कैरियर डेंसिटी है वो बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जो डिफ्यूजन को रोक रहा है। डिफ्यूजन के ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स को भगा रहा है, होल्स को भगा रहा है, और अगर डिप्लीशन रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को रोक रहा है। डिप्लीशन रीजन इज एन इंटरफेस रीजन जंक्शन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप डोपिंग रीजंस। डिप्लीशन रीजन जो है इट इज एन इंटरफेस और a junction between p type and n type। सेमीकंडक्टर्स, तो इसी
इसलिए इसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू डी पी, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, एन यहाँ पे पी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, एन यहाँ पे पी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, डिपेंड करता है एन यहाँ पे पी कहाँ पे। There will be no charge carriers in it. It will become depletion region. No charge carriers in it. It मतलब depletion region. ठीक है, तो अब हमने एक और चीज देखी कि जस्ट बिकॉज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन है वो रुक जाएगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन होगा, लेकिन उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से करंट हो रहा है। अब ऐसे सोचो कि अगर डिफ्यूजन नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और होल पर की जनरेशन हो रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और करंट इस डायरेक्शन में आ गया तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, पॉजिटिव पोल्स इधर भाग जाएंगे, ये कम हो जाएगा। ये कम होते ही क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन वापस एक बार होना शुरू हो जाएगा। तो जो डिफ्यूजन करंट और ये इलेक्ट्रॉन होल पर रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन करंट है, दोनों करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर हमने किसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन बढ़ा दिया, लेट्स से लाइट गिरा दिया, तो इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन बढ़ जाएगा उससे, तो उसकी वजह से करंट, इसका करंट बढ़ जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा, नहीं छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, जब तक डिफ्यूजन करंट भी उसको बैलेंस ना कर पाए। डिफ्यूजन करंट बैलेंस करना शुरू हो गया तो हमारा फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अगर मैंने फिर हटा दिया उसको, अगर इलेक्ट्रिक जो लाइट गिर रहा था उसको हटा दिया, तो कम इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन होगा, तो फिर से बढ़ता जाएगा, डिफ्यूजन की वजह से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर से डिफ्यूजन का करंट जैसे बढ़ेगा वैसे डिफ्यूजन कम होगा, डिफ्यूजन कम होते ही उसको बैलेंस कर देगा ये इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन करंट को, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। डिफ्यूजन करंट, करंट फ्रॉम p टाइप टू n टाइप ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट कहां से कहां तक p टाइप टू n टाइप होता है डिफ्यूजन करंट, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। p टाइप से n टाइप जाता है हमारा डिफ्यूजन करंट, एंड इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ होल्स जा रहे हैं, तो डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे भाग रहे हैं, होल जैसे भाग रहे हैं, तो करंट ऐसे आएगा। p टाइप से n टाइप होता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट डिपेंड करता है कितना हमारा थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन है, जितना बड़ा रहेगा उतना मुश्किल रहेगा डिफ्यूजन करना। जंक्शन वोल्टेज देखते हैं नेक्स्ट। जंक्शन वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर। जंक्शन वोल्टेज, तो जंक्शन वोल्टेज क्या होता है, n टाइप रीजन इज स्लाइटली हायर एट हायर पोटेंशियल देन p टाइप रीजन। n type is at higher potential than p type। ये किसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो अगर चार्जेस की वजह से है तो वो इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने देखा है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखे हमने, एक होता है कंजर्वेटिव, होता है नॉन कंजर्वेटिव। चार्जेस की वजह से वो कंजर्वेटिव होता है, जो नॉन चार्जेस की वजह से नहीं है, और हमने उसकी वजह से पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर पाए। तो ये चार्जेस की वजह से है, कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, चार्जेस की वजह से है, इसलिए पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे आप।
पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ बनाएंगे। हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है ऐसे दिख रहा है और हम पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो हम पोटेंशियल जीरो कहीं पे भी मान सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मान लिया, तो यहाँ तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ऐसे और हमारा पोटेंशियल एन टाइप में फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। ये हमारा डेल्टा वी है और ये हमारा डिप्लीशन मेरिडियन का विड्थ है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। डेल्टा वी इज इक्वल टू डी tan थीटा, ये थीटा पता होगा तो हम निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डेल्टा वी अपॉन एडजेसेंट डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी वर्सेस एक्स ग्राफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा वी इज इक्वल टू ईडी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर से एक और चीज हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ई लिख देता हूँ मैं माइनस से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे होल्स ज्यादा है। अगर हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस ओवरकम किया तो हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ओवरकम किया तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ होल्स जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक जो डिफ्यूजन करंट है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, पी टाइप टू एन टाइप रहेगा। और जो हमारा डिफ्यूजन करंट है वो किसकी वजह से रहेगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रहेगा जिनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो डेल्टा वी से ई डेल्टा वी से ज्यादा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, तो वो पूरे लैटिस क्रिस्टल में भाग सकते हैं। तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसको। अगर वो काइनेटिक एनर्जी ई डेल्टा वी से ज्यादा रहा, काइनेटिक एनर्जी ई डेल्टा वी से ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी कम होगी कम होगी, लेकिन यहाँ पे पहुँचते ही फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया और होल्स ज्यादा मिलने लग गया इसको, तो वो रिकम्बाइन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं डिफ्यूजन की वजह से, तो यहाँ से यहाँ पर डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जितना भी हम पीएन जंक्शन का डिप्लीशन रीजन छोटा करे बड़ा करे उस पर फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसका काइनेटिक एनर्जी ई डेल्टा वी से ज्यादा रहेगा, वो जंप मारेगा। अगर कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं मार पाएगा, कोई ना कोई तो काइनेटिक एनर्जी, इतने काइनेटिक एनर्जी का कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन रहेगा जो ई डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करेगा। और अगर नहीं कर पा रहा ओवरकम तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ये वाला करंट जो है इलेक्ट्रॉन क्रिएशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन करंट, ये वाला उसको पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देगा और ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस पे लेके आ जाएगा जो हम ओवरकम कर पाएंगे डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं। अगर हमने ऐसे कर दिया कि सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा है, सिर्फ ड्रिफ्ट हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का करंट फ्लो कर रहा है, डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट हो जाएंगे ताकि सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन भी करना चालू कर दें और वो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन करंट को अपोज करे।
तो दोनों बैलेंस में होने चाहिए। अगर एक ज़्यादा हो गया तो दूसरा खुद से बढ़ेगा, वहाँ पे आ जाएगा, और एक कम हो गया तो दूसरा खुद से कम हो जाएगा। ये डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवरकम कर रहा है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन करंट है, इसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ड्रिफ्ट करंट। इलेक्ट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी एट लीस्ट इन डेल्टा V, electrons having kinetic energy at least E delta V can diffuse from n type to p type. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो उसकी वजह से हम काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो सारे नहीं जा पाएंगे, जिनका उतना पोटेंशियल डिफरेंस ओवरकम कर पाएंगे वही जा पाएंगे। बाकी सब यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और वापस पलटी मार के चला जाएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट कर ये वाला पार्ट, लेकिन इतना डिटेल डायग्राम नहीं चाहिए हमें। ड्रिफ्ट कर, यहाँ पे हमारा P है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे N है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमारा यहाँ पे सिलिकॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इधर भागेगा, और जो होल है वो इधर भागेगा। ठीक है, तो वो क्या रहा है, इन डिप्लीशन रीजन एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। इन डिप्लीशन रीजन, ये कौन सा रीजन है, डिप्लीशन रीजन। इफ इन डिप्लीशन रीजन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन हो रहा है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, होल बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, n साइड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भागेगा। और होल भी मूव करेगा। होल हम देख रहे हैं कि बाजू वाले कोवेलेंट बॉन्ड पर ब्रेक करके होल मूव करता है, तो उतना फास्ट नहीं मूव करेगा, थोड़ा स्लो मूव करेगा, लेकिन होल भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। ये डिप्लीशन रीजन के अंदर इस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो करंट का कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन करंट बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस वापस बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में है। अगर ये ज़्यादा है इससे तो ये थिकनेस कम हो जाएगा, थिकनेस कम होते ही ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में जाएगा। अगर ये कम है इससे और डिफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, ये वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा, डिफ्यूजन कम हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये वेट और जो डिफ्यूजन करंट का वैल्यू है दोनों इक्विलिब्रियम में है। In depletion region, if covalent bond break, electron will drift towards n and hole will get drifted towards p. Contribution to drift current, ID is drift is from n to p. Electric diffusion current is from p type to n type due to diffusion. Drift is n type to p type due to electron hole pair creation. Steady state पे आएंगे हम। स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा होगा, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे, उसको हम स्टेडी स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम है। जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे जा रहा है। स्टेडी स्टेट करंट डिफ्यूजन इज इक्वल टू करंट ड्रिफ्ट। ये पी से एन, तो P से N कौन सा करंट जाता है, ड्रिफ्ट करंट जाता है, और N से भी कौन सा करंट जाता है, डिफ्यूजन करंट जाता है। यहाँ पे होल्स ज्यादा है, होल्स यहाँ पे भाग रहे हैं, मैं उल्टा लिख दिया,
डिफ्यूजन करंट राइट की तरफ है, ड्रिफ्ट करंट लेफ्ट की तरफ है। हाँ, तो यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ पे होल्स कम है, तो होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये करंट डिफ्यूजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर कोवेलेंट बॉन्ड्स वो ब्रेक हो रहा है, बोलते हैं करंट ड्रिफ्ट। करंट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू करंट डिफ्यूजन। दोनों का डायरेक्शन अपने टाइम मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो करंट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू करंट डिफ्यूजन। और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं पी एन, ये पी टाइप है, एन टाइप है, ये डिप्लीशन रीजन है, इसलिए उसको शेड करते हैं। तो हम हमेशा डायग्राम जब बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम में हर बार ऐसा कितना बड़ा डायग्राम बनाने से अच्छा है एक सिंबल यूज करेंगे। ये है सिंबल फॉर पी एन डायोड, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और उसको हम एक ट्रायंगल और एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं पी एन डायोड। डायोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको दो एंड्स हैं, तीन एंड्स रहते हैं तो डायोड होते हैं। एक एंड तो एक एंड इजीली नहीं होता, दो एंड या फिर तीन एंड होते हैं, डायोड ट्रायोड। तो पी एन डायोड बोलते हैं इसको। पी एन डायोड क्या होता है? एक ही क्रिस्टल को आधा पी टाइप डोप कर दिया, आधा एन टाइप डोप कर दिया, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन की वजह से एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। वो डिप्लीशन रीजन वाले इस सिस्टम को हम पी एन डायोड बोलेंगे। क्या होता है पी एन डायोड? पी एन डायोड होता है एक क्रिस्टल को आधा पी टाइप डोप किया, आधा एन टाइप डोप किया, तो जो हमारा सिस्टम बनेगा, इंटरफेस बनेगा, उसको हम पीएन जंक्शन बोलेंगे, पीएन डायोड बोलेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड हैज पोटेंशियल बैरियर डेल्टा P is equal to 0.5 volt. PN junction has a potential barrier of 0.5 volt and depletion region width of 0.5 micrometer. तो हम डिप्लीशन रीजन ऐसे नहीं कि एकदम डायग्राम में इतना बड़ा दिखा तो इतना बड़ा होगा। डिप्लीशन रीजन माइक्रोमीटर में हो सकता है। तो हम फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन डिफ्यूज। Kinetic energy required for diffusion and एक इलेक्ट्रॉन का क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड बिफोर डिफ्यूजन। रस्टी फाइनल ये तीन चीजें निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है जो डिफ्यूज करता है, एंड अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का स्पीड दे रखा हो तो कितना स्पीड से वो पीक साइड से निकलेगा। एन टाइप साइड when it reaches P side, N और P N टाइप साइड पर N साइड हो गया, P टाइप साइड को P साइड हो गया। तो क्या क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.5 वोल्ट। सेपरेशन कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर, या 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पीएन जंक्शन डायोड में बनेगा। नेक्स्ट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। वो कितना होता है? E डेल्टा V। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन इज
डेल्टा वी कितना है 0.5, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है E, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये भी छोड़ देना, अगर ऑप्शन जूल में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें 0.5 into 1.6 into 10 raised to 19 जूल, 0.8 into 10 20 जूल, 8 into 10 20 जूल। इतना हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, सो दैट वो एक लेफ्ट साइड से एन टाइप से पी टाइप तक फ्यूज कर पाए। और फाइनली हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी फाइनल निकालना है। हमें पता है कि k फाइनल इज इक्वल टू k इनिशियल माइनस e डेल्टा v, ये पता है हमें। जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी उतना गेन इन काइनेटिक एनर्जी, kf इज इक्वल टू ki माइनस e डेल्टा v। ki कितना, ये हाफ mvf स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mvi स्क्वायर माइनस e डेल्टा v। e डेल्टा v कितना है 8 into 10 माइनस 20, तो vf स्क्वायर vi स्क्वायर माइनस vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर माइनस 1.6 into 10 माइनस 90 अपॉन n। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 माइनस 31। v फाइनल स्क्वायर निकालना है, p इनिशियल स्क्वायर और है 5 into 10 5, तो उसका स्क्वायर हो गया 25 into 10 माइनस ये हो गया 22, 1.6 160 अपॉन 9.1 माइनस 10 into 10 31 माइनस 19 12 हो गया, उसमें से 2 इसको ले लिया 160 बन गया, बचा हुआ 10 बाहर दे दिया इज इक्वल्स टू 25 माइनस 160 अपॉन 10 60, तो उससे 10% क्या था 117.6 तो 10 बचा 10 इज 16 सब्ट्रैक्ट करने 9 बचता है, 9 से और 1.6 कम, 8 से 0.6 कम 7.4 तो 10 पर 10। v final square, v final is equals to under root 7.4, under root 7.4 कितना आएगा 729 का टोटल है 2.7, तो 2.7 into 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने पीएन जंक्शन डायोड देखा, बनाते कैसे पीएन जंक्शन डायोड को, एक क्रिस्टल को लेते हैं, एक साइड को पी टाइप डोपिंग करते हैं, एक साइड को एन टाइप डोपिंग कर लेते हैं। डोपिंग की वजह से क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दोनों जगह अलग अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अलग अलग हो गया, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन होना चालू करेगा, दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसलिए ये डिफ्यूजन हो रहा है। जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा, एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल बैरियर बनेगा, और वो पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, वो पोटेंशियल बैरियर हमें और डिफ्यूजन होने को कम करेगा, रोकेगा नहीं, कम करेगा। जितना भी हम पोटेंशियल बैरियर बढ़ा देंगे तो भी थोड़ा ना थोड़ा डिफ्यूजन होगा ही होगा। तो हम पोटेंशियल बैरियर बढ़ते गया क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा और डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन कम होगा लेकिन और होगा। तो फाइनली थोड़ा सा ड्रिफ्ट करंट भी आना शुरू हो गया। ड्रिफ्ट करंट होता है अगर डिप्लीशन रीजन में, जो डिप्लीशन रीजन में है उस रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना शुरू हो गया, बन रहा है, तो उसकी वजह से करंट को ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। वो कितना, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना, तो वो डिफ्यूजन करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ड्रिफ्ट करंट है। तो अगर डिप्लीशन रीजन बढ़ गया तो ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा रहेगा। तो ड्रिफ्ट की वजह से जो हमारा ड्रिफ्ट करंट क्या कर रहा है, हमारा जो डिप्लीशन रीजन है उसको कम कर रहा है, और डिफ्यूजन करंट क्या है, उसी करंट को बढ़ा रहा है। दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब हमारा पीएन जंक्शन डायोड स्टेडी स्टेट में माना जाएगा। अगर
बहुत थिन है तो डिफ्यूजन ज़्यादा हुआ तो विड्थ बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा। और बहुत बड़ा है तो ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा रहेगा तो कम होगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा, डिफ्यूजन इक्वल टू ड्रिफ्ट बन जाएगा जो स्टेडी स्टेट आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन। अभी हमने देखा कि पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और कितना काइनेटिक एनर्जी लगता है उसको एक साइड से दूसरी साइड पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बायसिंग क्या होता है। अगर इसको हम एक सर्किट एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, डायोड है, वो दो टर्मिनल है, बैटरी लगा दिया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।